हमारी गवर्नमेंट हमें रिलीफ देना चाहती है या हमसे और पैसा निकलवाना चाहती है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। पर पहले इस चेंज को देखते हैं। गवर्नमेंट ने कहा कि आपका जो रियल एस्टेट पे जो आपको कैपिटल गेन था, उस पे 20% का कैपिटल गेन देना पड़ता था लॉन्ग टर्म में। अब हम उसको घटा के 12.5% कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको जो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलते थे, वो हम आपको बिल्कुल नहीं देने वाले हैं। इसका सिंपल सा मतलब है, आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, उसको अगर मान लीजिए आपके पिताजी ने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, तो अब वो जो घर है या तो आपके पापा के नाम पे ट्रांसफ़र होगा या तो आपकी मम्मी के नाम पे ट्रांसफ़र होगा। जो आदमी है उसके लिए जो स्टैम्प ड्यूटी होती है वो होती है 6% की, और जो लेडीज़ है उनके लिए होती है 4% की। तो मान लीजिए किसी लेडीज़ के नाम पे वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है, प्लस में आपने 1% ब्रोकरेज दिया है और जो स्टैम्प ड्यूटी है वो बनती है 4% की। तो टोटल आपको जो पैसा लगा वो है 5%, यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए इसकी टोटल कीमत हुई। और जब बेचने का टाइम आया तो वो प्रॉपर्टी बिकी 1 करोड़ 20 लाख रुपए में। और जो बाकी जो ट्रांसफ़र का झंझट होगा वो दूसरे आदमी का होगा। तो गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि पहले आपका जो कैपिटल गेन है वो हुआ इस पे 20 लाख रुपए, लेकिन आपका जो इंडेक्सेशन लगा है, यानी कि आपने जो स्टैम्प ड्यूटी ली और साथ ही साथ आपने ब्रोकरेज पे किया, वो उसको हम कंसिडर करेंगे। तो उस हिसाब से आपका जो कैपिटल गेन हुआ वो हुआ 15 लाख रुपए। 15 लाख पे आपको 20% का टैक्स देना है। वर्सेस अब गवर्नमेंट क्या कह रही है कि आपने 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, उस पे आपको इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, यानी कि जो आपने स्टैम्प ड्यूटी ली, यानी कि आपने जो हमें टैक्स दिया हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। प्लस में आपने जो ब्रोकरेज दिया हम उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करेंगे। और अब वो प्रॉपर्टी अगर आप 1 करोड़ 20 लाख रुपए में बेचते हैं, तो आपका जो बेनिफिट हुआ उस प्रॉपर्टी से, वो कैपिटल गेन हुआ, वो हो गया 20 लाख रुपए। तो पहले आपका कैपिटल गेन था 15 लाख, अब आपका कैपिटल गेन है 20 लाख। पहले आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो था 20% का, जो आपको टैक्स देना पड़ता है वो हो गया 12.5% का। पुराने वाले टैक्स के हिसाब से जो आपको टैक्स देना था 15 लाख पे 20% यानी कि 3 लाख, और अभी के हिसाब से 20 लाख पे जो 12.5% आपको टैक्स देना है वो बनेगा 2.5 लाख रुपए। और आप इंडेक्सेशन ऐड नहीं कर सकते। इसका एक सिंपल सा मतलब है, गवर्नमेंट एक चीज़ और कह रही है कि मान लीजिए आपने 2001 में एक घर खरीदा था जिसकी कीमत थी 10 लाख रुपए, तो ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स के हिसाब से कीमत तो 10 लाख ही रही, 2001 में खरीदा था, और अब आज उसको बेचते हैं 2024 में आफ्टर न्यू टैक्स रिजीम, उसको बेचते हैं 50 लाख रुपए में। तो इन्फ्लेशन को अगर एडजस्ट करें तो उसकी जो बाइंग प्राइस विद इंडेक्सेशन होगी वो होगी 35 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम उस 35 लाख को अलाउ नहीं करेंगे। तो इंडेक्सेशन ऐड करने के बाद जो कैपिटल गेन बनता है वो हो गया 15 लाख रुपए। लेकिन अब गवर्नमेंट कह रही है कि भाई हम आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट दे ही नहीं रहे, तो आपका गेन कितना हुआ 40 लाख रुपए, क्योंकि 35 लाख रुपए का हम क्या करें। तो देखा जाए तो 15 लाख पे 20% टैक्स लायबिलिटी बनता था 3 लाख रुपए, अब 40 लाख पे 12.5% बनेगा 5 लाख रुपए। तो पहले जो हमने सिनेरियो देखा उस हिसाब से तो लग रहा था गवर्नमेंट बहुत अच्छा कर रही है। अभी के हिसाब से जो सिनेरियो है उसमें पता चल रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो आपकी क्या राय है वो कमेंट में बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।